मैं राजेश ठक्कर साहब जो ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह जी को नहीं हटा पा रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी को, वीरेंद्र सिंह को, एक कारण ये नहीं हो सकता है कि क्योंकि इन्होंने ने करवाया है तो कैसे हटाएं? अगर अगर ही इज पार्ट ऑफ द लार्जर प्लान। कल मेरे साथ वो कुकी की एक डॉक्टर गोइते थी, जेएनयू के प्रोफेसर, उन्होंने स्पष्ट कहा है, उन्होंने कहा है कि जो स्थिति आज है, ऐसी स्थिति में अब ये संभव नहीं है कि मैती और कुकी अभी नियर फ्यूचर में एक साथ रहे। और उस लड़की ने जो ग्रेटा थम्बर्ग की वहां की मणिपुर की है, उसका आज अगर ट्वीट देख लीजिए सुबह, एक यंग एनवायरमेंटलिस्ट है, उसने जगह बताई है कि अगर कोई इम्फाल में कोई कुकी चला जाएगा तो इट इज 100% की उसको वो मर्डर हो जाएगा। और वो चंद्रचूरपुर जो उनकी जगह है, वहां पे अगर कोई मैती चला जाएगा वो 100% वो मारा जाएगा। आज ऐसी जगह पे इस समय भी कोई रिकंसिलिएशन की बात नहीं हो रही है। और बहुत से लोगों का कहना यह है कि जैसे गोधरा में जो भी हुआ और उसके बाद गोधरा से आपने अपनी मतलब उसमें अवसर बनाया और उसको आपने एक डर दिखा के एक वोट को कंसोलिडेट किया, ये कुछ गुजरात मॉडल का ही इनैक्टमेंट इन मणिपुर भी है, ऐसा भी कुछ लोग मान रहे हैं। राजेश ठक्कर साहब। जी बिल्कुल, दंगों को इंस्ट्रूमेंट बना के ही गुजरात के अंदर इन्होंने अपनी राजनीति जो है वो मजबूत जो नींव है वो रखी। तो उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि दो धर्मों में, दो जाति में, दो वर्गों के अंदर विभाजन करना और उसमें जो बहुमत वर्ग है उसके कंधे पर बैठकर राजनीति अपनी जो है वो करना। तो अभी विषय दो चल रहे हैं एक साथ, एक मणिपुर भी चल रहा है और एक चुनाव भी चल रहा है। मैं समझता हूँ कि चुनाव में कौन हार जाए उससे यहाँ बैठे किसी भी लोग को बहुत परेशानी नहीं होगी, जबकि देश हार रहा है उस बात से ज्यादा परेशानी होगी। यहाँ पर जितने भी हमारे मित्र हैं उन्होंने जो बात की है, एक भयावह चित्र जो है खड़ा हो रहा है। हम हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, जबकि हमला हो रहा है मुस्तकिल बुनियाद पर। तो इस देश की बुनियाद को जिस प्रकार से राजनीति को मजबूत करने के लिए या सत्ता में रहने के लिए खोखला किया जा रहा है, चुनाव आएंगे चुनाव जाएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो खाई पैदा हो रही है लोगों के बीच में, वो खाई को कौन भर पाए? अभी तो जो नाम का जिक्र किया गया, ना गांधी है ना विनोबा जी है। तो अभी जो राजनीति है उस राजनीति का जो स्वरूप है वो स्वरूप सभी लोगों को चिंतित कर रहा है। पहली बार ये हो रहा है कि एक घटना घटी है, उस घटना के बाद इतने दिन के बाद वहां के मुख्यमंत्री को नहीं बदला जा रहा है। लेकिन आपने गुजरात में देखा होगा, चुटकी बजाते हुए मुख्यमंत्री को, जहां पर लगा कि हमारा जो टारगेट वो टारगेट सिद्ध नहीं हो रहा है इस मुख्यमंत्री के चलते, तो चुटकी बजाते हुए मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है। तो आपने जो बताया बिल्कुल सही बात है, उनके अनुकूल मुख्यमंत्री मणिपुर के अंदर है और उनकी राजनीति को जो है वो मदद कर रहे हैं, तो ही वो वहां पर है। अगर उनको लगता होता कि ये जो हो रहा है उससे उनको राजनीतिक नुकसान हो रहा है, तो बीरेन सिंह वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होते। ये बिल्कुल स्पष्ट बात। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव की बात हुई है, पहली बार हम देख रहे हैं, हमारे गुजरात में ये कहा जाता है कि कांग्रेस चुनाव आती है तब आती है, चुनाव जाता है तो कांग्रेस चली जाती है। ये पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरा जो विपक्ष है वो 2024 से पहले, बहुत पहले तैयारी में जुटा हुआ है। और उसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो फील्ड में दिख रही है जहां जहां पर चुनाव है। यानी हम तो ये दृश्य जो है भारतीय जनता पार्टी का देख रहे थे कि एक चुनाव खत्म हो गया तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो काफला है, दूसरे कहाँ पर चुनाव है, वो मेले वाली घटना है। एक एक गांव में मेला खत्म हो गया तो दूसरे गांव में मेला लग गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी करती थी, लेकिन कांग्रेस ने जो है पहली बार अपनी तैयारियां जो हैं शुरू कर दी। और इस बार नरेंद्र मोदी बिल्कुल कमजोर लग रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि जब संयुक्त मोर्चा बन रहा है तो 10 साल के बाद उनको एनडीए की याद आती है। एनडीए में ऐसे ऐसे लोगों के साथ वो मीटिंग करते हैं और मीटिंग के अंदर एनडीए का कौन सा एजेंडा रहेगा, कौन सी आइडियोलॉजी रहेगी, किस प्रकार से 2024 में जाएंगे, ये बात नहीं बताते। वो वहां से भी जो है अपनी गालियां जो है
वो सामने जो संयुक्त मोर्चा बन रहा है उनको देने में अपना समय जो है व्यतीत करते हैं। तो उनका जो मनोविज्ञान है नरेंद्र मोदी का, उसको आप देखें तो जब जब भी उनको लगता है कि कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उनकी भाषा जो है सबसे पहले बिगड़ती है। और यही जो चीज है वो अभी से दिख रही है। और उसमें जो मणिपुर है, रेसलर्स का जो आंदोलन है, और जो अब धीरे धीरे जो ब्रिजभूषण सिंह हैं, जिसके बारे में भी ये लोग मौन रहे हैं, तो लोगों के बीच में ये बात जा रही है कि जहां पर बोलना होता है ये लोग नहीं बोल रहे हैं, और जहां नहीं बोलना, और इज इक्वल टू वाली राजनीति अब लंबी नहीं चलेगी कि आप गोधरा दिखाओगे तो हम 1984 दिखाएंगे। ये राजनीति अभी नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे अब लोगों के समझ में आ रही है कि भाई हमारा लड़का बिगड़ा हुआ है, तो पड़ोसी का लड़का उससे ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। तो ये सारी चीजें हैं जो है पब्लिक में जा रही है। और आईटी सेल ने काम पश्चिम बंगाल में भी किया था, उसने हिमाचल प्रदेश में भी किया था, उसने कर्नाटक में भी किया था, लेकिन वो आईटी सेल भी विफल हो गया। और आईटी सेल का जो मुखिया है, जिसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है, तो अमित मालविया तो है नहीं वहां पर, जो भी पेट्रोल फीड किया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है। सोशल मीडिया का सबसे पहला इस्तेमाल गुजरात से नरेंद्र भाई मोदी ने किया था, और वहीं से जो है उनको ये इंस्ट्रूमेंट इतना भा गया कि ये मार्केटिंग के लिए, लोगों के ब्रेन वॉश के लिए, अपने हाथ में कोई सभा में अब कहाँ जाता है, तो आप ऐसी चीजें डाल दो, आधी अधूरी डाल दो, जिससे, और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं, जिसको हम भक्तगण कहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो अनुभव से ये समझने लगे हैं कि ये सारी चीजों के बाद जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो बुनियादी मुद्दे तो वहीं पर हैं जो 2014 में हमको जो वचन दिए गए थे, जो हमें वादे किए गए थे, वो वादे तो वहीं ना वहीं छूट गए। और जो है इनकी राजनीति 10 साल तक चली गई, लेकिन हमारी जो दिक्कतें थी वो तो 2014 में वहीं पर अटकी हुई है। तो ये चीजें हैं, और विपक्ष बिल्कुल एक हो रहा है, कांग्रेस जो है अपने आप को रिफ्रेश कर रही है, और जहां पर भी चुनाव है वहां पर पहले से जो है वो अपना और आपने देखा कि मध्य प्रदेश में गए तो कहाँ गए। तो दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में ये हुई, सत्ता पाने के लिए जितने लोगों को अपने साथ मिला लिया है, तो ये जो वायरस है, सत्ता पाने के लिए उनके वहां गए हैं, वो वायरस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, हमारे गुजरात में यही कांग्रेस के साथ हुआ था। शंकर सिंह वघेला का पूरा जो कुनबा था वो कांग्रेस में चला गया। चिमन भाई पटेल का जो पूरी पार्टी थी वो कांग्रेस में चली गई थी। एक कांग्रेस के अंदर 3 कांग्रेस बन गई, और उससे जो दिक्कत हुई उससे कांग्रेस आज तक नहीं उभर रही। तो भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है कि अपने जो है उनसे ज्यादा लोग जो है बाहर से आ रहे हैं, तो जो बाहर से आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अंदर उनको परेशान करेंगे। तो वहां पर जो सिंधिया साहब को वो लेके गए हैं, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक दूसरी पार्टी खड़ी की है, उसका भी जो है खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मैं राजेश ठक्कर साहब एक चीज चलते चलते आपसे पूछ लूं, मुझसे कुछ एक नहीं बहुत से लोगों ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस कांग्रेस की वजह से हारती है। जिस दिन गुजरात के कांग्रेस ने, क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है कि गुजरात के सारे, ज्यादातर, सारे तो नहीं कहना चाहिए, का कुछ ना कुछ बिजनेस इंटरेस्ट है, और वो जो जो बिजनेस आप लोगों का जो बिजनेस एक्यूमेन है, या जो जो व्यापार की क्षमता आप लोगों की है, वो हरदम उसको मैनेज कर लेती है। और इसलिए गुजरात में जिस दिन कांग्रेस अपना मन बना लेगी कि मुझे बीजेपी को हराना है, उस दिन वो हरा सकती है। आपको लगता है 2024 में गुजरात में कुछ चैलेंज कर पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस, अगर आपने जो कहा वो कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पिछले 30 सालों से 7-8 जो उनके नेता है उनसे बाहर निकल नहीं पाई। वो अगर राज्यसभा का इलेक्शन हो, या प्रदेश प्रमुख का चुनाव हो, या टिकटों का बंटवारा हो, कोई दूसरी जो कैडर है वो दूसरी कैडर का इस्तेमाल वहां पर किया नहीं है। और जो लोग खुद अपनी जमीन गंवा चुके हैं वही लोग जो है वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये सारी बातें जो है, और दूसरी बात आपने जो की कि कुछ का इंटरेस्ट जो है, वो इंटरेस्ट भी है, और इसीलिए कांग्रेस की जो स्थिति है, वरना संगठन आज भी उनका मजबूत है। आज भी अगर ग्रामीण इलाकों में जाओ तो कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है, उनका कार्यकर्ता जो है जमीन पर लड़ता भी है। लेकिन स्ट्रेटेजी में और टिकट बंटवारे में, चुनाव जब तक आता है तब तक कांग्रेस हमको जीतती दिखती है, लेकिन जैसे ही टिकट का बंटवारा हो जाता है और वो प्रचार के अंदर जाती है तो कांग्रेस हार जाती है। तो ये अगर चीजें हैं, उस पर शक्ति सिंह भाई जो अभी प्रमुख बने हैं, उनकी बहुत साफ सुथरी छवि है,
उनका जुथवाद से बहुत वो दूर रहे हैं, किसी भी उनका जुथ वो बना नहीं पाए हैं यहाँ पर। तो वो अगर नए जो लोग हैं, नई जो कैडर है वो खड़ी कर पाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बेहतर कर पाए।